दिल्ली दौरे पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, प्रधानमंत्री से की मुलाकात, कोरोना वैक्सीन और हालात की दी जानकारी। कुछ देर में गृह मंत्री से भी होगी मुलाकात। कोरोना वैक्सीन वाले बयान पर हरियाणा सीएम की सफाई, कहा मैंने वैक्सीनेशन प्रक्रिया में तेजी लाने से नहीं किया इनकार, उपलब्ध स्टॉक के हिसाब से चलना ज्यादा अच्छा। मनोहर लाल ने दिल्ली सरकार पर उठाए थे सवाल। कांग्रेस ने हरियाणा सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, थाली बजाते हुए पहुंचे सचिवालय, प्रदेश सरकार पर ग्राउंड पर काम नहीं करने का आरोप। पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान सुलझाने के लिए हाईकमान ने लगाई कचहरी, पहले दिन 25 विधायक हुए पेश, सब कुछ ठीक होने का दावा। हाईकमान की कमेटी से मुलाकात करने पहुंचे सुनील जाखड़ का बड़ा बयान, कहा पार्टी की पीठ में छुरा मारने वाले भी होंगे बेनकाब। कोटपुरा गोलीकांड मामले की जांच हुई तेज, गवाहों और प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात के बाद अब पुलिस अधिकारियों से पूछताछ करेगी नई एसआईटी, चंडीगढ़ बुलाए गए हैं पुलिस अधिकारी। लॉकडाउन के बीच हरियाणा में मिली रियायत, सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुली दुकानें, नियमों का पालन करवाने में पुलिस और प्रशासन का छूट रहा पसीना, ढिलाई का नाजायज फायदा उठाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। हिमाचल में शुरू हुई अनलॉक प्रक्रिया, पहले दिन बाजारों में दिखी भीड़, दुकानदारों ने टाइमिंग को लेकर उठाए सवाल, बोले दुकानें खोलने के लिए दिया गया वक्त कम। कुल्लू में 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार, हनी ट्रैप के आरोपियों का साथ देने का आरोप, और 2 दिन पहले ही बेल पर बाहर आए थे मुख्य आरोपी। हिमाचल में बदला मौसम का मिजाज, रुक रुक कर बारिश का दौर जारी, 2 जून तक प्रदेश में येलो अलर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका, गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ, खबर दिल्ली से, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं हरियाणा के और मुलाकातों का दौर जारी है। बड़ी खबर इस समय है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात किया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। कोरोना और किसान आंदोलन को लेकर इस मुलाकात के दौरान चर्चा हुई, बातचीत हुई। मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री को पूरे हालात की जानकारी दी, कोरोना वैक्सीन की किल्लत पर भी बात हुई। और आपको यह भी बता दें कि थोड़ी देर बाद आज शाम गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो बहुत अहम चीजें इस समय, एक तरफ किसान आंदोलन है, वहीं कोरोना का पूरा ये काल भी है, और पूरी जानकारी फीडबैक प्रधानमंत्री तक पहुंचाई गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। और थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। मुझे आज के लिए मिला और मैं आज वही विषय जो उनसे निकाले थे, करंट जो विषय चल रहे हैं हमारे यहाँ, विशेष तौर पर जो कोविड का ये दौर चल रहा है, इसके संबंध में सारी बातचीत मैंने अपनी तरफ से ही बताई। उन्होंने भी सारे विषय, उसकी जो जानकारी हैं वो मेरे से ली थी। किसान आंदोलन का जो विषय चल रहा है उस पर भी चर्चा हुई है। और कुल मिलाकर के कोई ऐसा बहुत मुख्य विषय नहीं था। इस विषय को ये कहना चाहिए कि एक औपचारिक तौर पर काफ़ी समय के बाद आज मेरा मिलना हुआ है, और सारे प्रदेश की जानकारी जो उन्होंने जानना चाहिए वो भी मैंने बताई है, और जो अपनी ओर से बताना था वो भी मैंने बताया, उसी प्रकार का जैसे पहले होम मिनिस्टर और प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हैं उनको बता के आया था, वही विषय आज। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख होगा और अब बात होगी वैक्सीन के विवाद के ऊपर। जी हां, कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन बड़ा हथियार है, लेकिन वैक्सीन की किल्लत पर भी सियासत जारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वैक्सीनेशन पर केजरीवाल की सूझबूझ पर सवाल उठाए, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी मनोहर लाल के फॉर्मूले पर जमकर चुटकी ली। दिल्ली में वैक्सीनेशन की रफ्तार पर ब्रेक लगा तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केजरीवाल पर ड्रामेबाजी का आरोप लगाया। मनोहर लाल ने केजरीवाल को बकायदा वैक्सीनेशन का फॉर्मूला भी समझाया और बताया कि कैसे वैक्सीन संकट के बीच भी हरियाणा में काम चल रहा है। मैंने ये कहा कि जितना स्टॉक उपलब्ध है उसकी जानकारी उनको भी है, हमको भी है। जो स्टॉक उपलब्ध है उसके हिसाब से चलाएंगे, ज़्यादा अच्छा है। केवल राजनीति करना ये कोई अच्छी बात नहीं है।
आखिर उनको हमारे से ज़्यादा वैक्सीनेशन के टीके मिल रहे हैं। परसेंटेज अगर लगाएंगे तो उनको, यानी जैसे मैंने बताया, उस परसेंटेज के हिसाब से हमको अभी तक 74-75 लाख वैक्सीनेशन के टीके मिल जाने चाहिए थे, हमको अभी 58 लाख ही मिले हैं। देश भर में जितना समान बंटवारे के नाते से उनको ज़्यादा ही मिल रही है, कब नहीं मिल रही है। कि मैंने कोई वैक्सीनेशन ना लगाने की बात बिल्कुल नहीं कही है, और इसमें से अगर वो राजनीतिक कोई बातचीत के माध्यम से और कोई इशू बनाना चाहते हैं तो ये उनका स्वभाव है, वो करते रहें। इधर मनोहर लाल के वैक्सीनेशन फॉर्मूले पर केजरीवाल ने पलटवार का मौका नहीं छोड़ा। मनोहर लाल को नसीहत देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि जितनी जल्दी वैक्सीन लगेगी उतने लोग सुरक्षित होंगे। उनका मकसद वैक्सीन बचाना नहीं बल्कि लोगों की जान बचाना है। तो वो मैंने कल देखा था, वो ये कह रहे थे भाई इतनी जल्दी टीके क्यों लगा रहे हैं दिल्ली वाले। तो जल्दी टीके लगाएंगे तभी तो लोगों की जान बचेगी। जितनी जल्दी टीके लगेंगे उतने ज़्यादा लोगों को टीके लगेंगे, उतने ज़्यादा लोगों की जान बचेगी। तो अपने को तो जल्दी लगानी ही चाहिए, इसमें गलती क्या है। आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस ने भी मनोहर लाल पर निशाना साधा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर मनोहर लाल को निशाने पर लिया। इसमें कोई शक नहीं कि वैक्सीन की कमी के चलते कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो चुके हैं। हालांकि वैक्सीनेशन को लेकर मनोहर लाल का यह तर्क लोगों की समझ से परे है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो वैक्सीन को लेकर विवाद छिड़ा है, सियासत हो रही है, लेकिन इस सबके बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सफाई भी सामने आई। कोरोना वैक्सीन पर जो उन्होंने बयान दिया उसके ऊपर उन्होंने सफाई अब दी है। उन्होंने कहा कि मैंने वैक्सीनेशन प्रक्रिया में तेजी लाने से इनकार नहीं किया था, उपलब्ध स्टॉक के हिसाब से चलना ज्यादा अच्छा है। हर मुद्दे पर सियासत करना केजरीवाल की आदत है और यह भी कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि इस तरह से सियासत नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि कल मनोहर लाल ने दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए थे। वैक्सीन की तेजी से खपत को लेकर निशाना साधा था, और इस बीच अरविंद केजरीवाल की तरफ से पलटवार किया गया और उसके ऊपर अब सफाई दे रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। मैंने नहीं कहा मैंने नहीं करनी चाहिए, मैंने ये कहा कि जितना स्टॉक उपलब्ध है उसकी जानकारी उनको भी है, हमको भी है। जो स्टॉक उपलब्ध है उसके हिसाब से चलाएंगे, ज़्यादा अच्छा है। केवल राजनीति करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। आखिर उनको हमारे से ज़्यादा वैक्सीनेशन के टीके मिल रहे हैं। परसेंटेज अगर लगाएंगे तो उनको, यानी जैसे मैंने बताया, उस परसेंटेज के हिसाब से हमको अभी तक 74-75 लाख वैक्सीनेशन के टीके मिल जाने चाहिए थे, हमको अभी 58 लाख ही मिले हैं। देश भर में जितना समान बंटवारे के नाते से उनको ज़्यादा ही मिल रही है, कब नहीं मिल रही है। कि मैंने कोई वैक्सीनेशन ना लगाने की बात बिल्कुल नहीं कही है, और इसमें से अगर वो राजनीतिक कोई बातचीत के माध्यम से और कोई इशू बनाना चाहते हैं तो ये उनका स्वभाव है, वो करते रहें। उस प्रकार का हमको कोई चिंता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हरियाणा की सियासत की भी बात होगी। हरियाणा कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। करनाल में कांग्रेस कार्यकर्ता थाली बजाते हुए जिला सचिवालय में पहुंचे और करनाल से विधायक, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सांसद संजय भाटिया को जमकर घेरा। कांग्रेस का यह प्रदर्शन मरीजों को समय पर ऑक्सीजन बेड न मिलने को लेकर किया गया। कांग्रेस ने सरकार से सवाल भी पूछा कि मंत्री सांसद कहां थे और कहां थी उनकी तैयारी, जिसको लेकर वे बड़े बड़े दावे करते थे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी और जेजेपी सरकार ने जनता के लिए ग्राउंड पर रहकर काम किया ही नहीं, अगर किया होता तो इतने लोगों की मौत ना होती। कांग्रेस ने थाली बजाते हुए सरकार के खिलाफ राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। हमारे पास थाली में कुछ नहीं है खाने को, सिर्फ बजाने के लिए रह गई है थाली। कल्पना चावला हमने नींव रखवाई थी, खड़े थे हम उनके साथ, हुड्डा जी के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक वाइट बिल्डिंग बन के रह गई है। वहाँ जो भी जाता है मर के ही आता है, वापस जिंदा नहीं, ना दवाइयाँ, ना खाना, ना ही ऑक्सीजन, और लापरवाही इतनी ज्यादा, डॉक्टर है ही नहीं वहाँ। देखिए, कोरोना काल के अंदर हमारे हजारों लोग तड़प तड़प के मर गए ऑक्सीजन की वजह से, दवाइयाँ ना मिलने की वजह से। तो सीएम कहीं नजर नहीं आए। हम सीएम से सवाल पूछने जा रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट से सवाल पूछने जा रहे हो कि कोरोना काल में लोग तड़प तड़प के मर गए, हमारे सामने गिड़गिड़ा के मर गए, ना उनको ऑक्सीजन मिली, ना उनको दवाई मिली, ना उनको बेड मिले। वो कहाँ गए आपका करनाल का सीएम सिटी? और मेंबर पार्लियामेंट से पूछना चाहते हैं कि क्यों ड्रामे कर रहे हो? आओ पब्लिक के बीच में खड़े हो, हमारे सुख दुख के साथी बनो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं और अब खबर है सोनीपत से, जहां गोलियों की गूंज से पूरा शहर दहल उठा। जहां गांव कुमासपुर में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सरकारी स्कूल में वारदात को अंजाम दिया गया। युवक पर करीब 20 राउंड फायर किए गए हैं। जमानत पर
जेल से जो मृतक है जिसकी मौत हुई सौरभ, वो बाहर आया था। हत्या के आरोप में जेल में बंद था सौरभ। तो ये पुरानी रंजिश का पूरा मामला नजर आता है, लेकिन जिस तरह से फायरिंग की गई, 20 राउंड के करीब फायर किए गए, मौत के घाट उतार दिया गया। प्रशासन पर सवाल है और पूरे सिस्टम पर सवाल जरूर है। एक बराबर में फायरिंग कंपनी है, वहाँ जाकर बताई नहीं, तेरे छोरे का गोली मार दी थी। सुबह लगी हुई। किसने मारी? किसी पे कोई शक है? शक मैं तो था नहीं थी, जो यहाँ बैठे थे उन्होंने बताई है। किसने बताई है? वो कमारा का था जी। अच्छा, क्या नाम है? हाँ जी, जिसने मारी उसका क्या नाम है? नाम का नहीं मेरा। अच्छा, अकेला था? नहीं, ये अकेला था यहाँ पे या और भी कोई साथी जिसके? मुझे नहीं पता जी, मैं तो आया था वहाँ से। प्रारंभिक जांच में ये सामने है, ये मृतक सौरभ का नाम है इसका, और इसी गांव में ये बताया जा रहा है, परिवारजनों से भी पूछताछ में पता लग गया। अभी पहले भी इस गांव में 3-4 साल पहले कोई मर्डर हुआ था, उसमें इसका नाम था। तो दूसरे परिवार को जो मारने वाले व्यक्ति सामने आया कि मनदीप और उसका एक कोई मामा है, और उसका एक साथ जानकर 3 आदमी बाइक पर आए और उन्होंने पुरानी रंजिश को रखते हुए। सीधा रुक करते हैं। इस समय फोन लाइन पर हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं नितिन अंतिल। नितिन, जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि पहली नजर में जिस तरह से लग रहा है कि आरोपी जेल में था, जेल से बाहर आया था, हत्या का आरोप है और उसका कत्ल कर दिया गया, पुरानी रंजिश का मामला नजर आता है। क्या कुछ आपके पास जानकारी, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल गौरव, मैं आपको बता दूं, सोनीपत के गांव कुमासपुर में सरकारी स्कूल का ये मामला है, जहां पर यह बताया गया है कि सुबह के करीब 10 बजे जो है इसके पास जो सौरभ है जिस मृतक है, इसके पास एक फोन आया था और उसके बाद ये अपने घर से आया था। और जैसे ही ये घर से आया तो उसे सरकारी स्कूल में इस पर जो ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। 18 से 20 जो है फायर जो राउंड फायर हुए हैं वहां पर, इसमें से 7 से 8 गोलियां बताई जा रही हैं लगी हैं, और उसके बाद खाली घोल और गोलियां बरामद हुई हैं। वहीं बताया गया है कि गांव का ही एक युवक था जो 3 से 4 साल पहले उसकी हत्या हो गई थी और उसमें इसका नाम था, और उसी के मामले में है, जेल में था। और अब लॉकडाउन के दौरान इसे जमानत पर घर आया था, और आरोप भी उसी के परिवार में एक मनदीप, उसके मामा और उसके एक दोस्त पर लगा है। बताया जा रहा है कि तीनों आदमी एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे और उसको गोली मारकर फिलहाल फरार हो गए हैं। पुलिस ने इसके परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है, और अभी पुलिस पोस्टमार्टम करवाने के लिए सामान्य अस्पताल में शव को भिजवाया गया। फिलहाल जो डॉक्टरों की टीम उसका पोस्टमार्टम कर रही है, और इसमें 3 टीमें लगाई गई हैं, दोनों सीआई और मुरथल थाना की टीम, लेकिन अभी तक एक भी आरोपी इसमें गिरफ्तार नहीं हुआ है। जी गौरव, शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो ये सोनीपत का पूरा मामला है और आपको बता दें कि हत्या कर दी गई है, और इस बीच पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सोनीपत के कुमासपुर गांव का ये पूरा मामला। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हिमाचल की तरफ रुख होगा। कुल्लू में 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार किए गए। हनी ट्रैप के आरोपी का साथ देने का इन पुलिसकर्मियों पर आरोप है। 2 दिन पहले ही बेल पर बाहर आया था जो मुख्य आरोपी है, वो बाहर आई थी। बाहर आते ही धमकाने का काम शुरू कर दिया और फिर फंसाने का काम। जेल में बंद रहते हुए पुलिसकर्मियों से इन्होंने दोस्ती की थी। पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर लोगों को धमकाने का इनके ऊपर आरोप है। चोरी की वारदात को भी इन्होंने अंजाम दिया था, जो इनके ऊपर आरोप है। और अब इस पूरे मामले में आपको बता दें कि आरोपी पुलिसकर्मी गिरफ्तार किए गए। एक कुल्लू के जो क्षेत्र है उसमें भी जो रात को कोई तकरीबन 12:30 बजे एक और इन्होंने वारदात की। जो ये वारदात करने वाले लोग हैं, ये कुछ समय पहले जो है भुंतर पुलिस द्वारा हनी ट्रैप जो का जो गिरोह था उसमें पकड़े गए थे, और ये करीब कोई 1 सप्ताह पहले ही बाहर आए थे। तो उसी जो गिरोह के तकरीबन 4 लोग थे, इन्होंने जो है वहाँ पे कि एक व्यक्ति के साथ उसके घर के बाहर गाली गलौज किया। उसके बाद उसके दरवाज़ा जो तोड़ के आए, उसके वहाँ से जो कुछ सामान जो है वो चोरी करके चले गए। तो जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस जो है वो दोनों कुल्लू की पुलिस और भुंतर दोनों की जो है स्पॉट पे गई, और दोनों जो पुलिस स्टेशन है उनमें दोनों FIR जो है वो अलग अलग दर्ज की गई है। हमारे साथ फोन पर हमारे सहयोगी हैं तुलसी भारती, उनसे इस पूरे मामले में और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तुलसी, जानना चाहेंगे आपके पास क्या कुछ इन्फॉर्मेशन, हनी ट्रैप का मामला, किन लोगों को हनी ट्रैप में फंसाया था या फंसाने की कोशिश थी, जिस पूरे मामले में ये आरोपी पुलिसकर्मी अब गिरफ्तार किए गए हैं? जी बिल्कुल गौरव, देखिए जिस तरह से ये जो हनी ट्रैप का मामला था, ये कुल्लू जिले की बात करें तो लगभग 4-5 माह पहले ये हनी ट्रैप का जो मामला था वो हुआ था, जब ये जो पूरा गिरोह के लगभग 8 से 10 लोग जो है गिरफ्तार किए गए थे, जिन्होंने दर्जनों लोगों को जो है हनी ट्रैप मामले में फंसाया था, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी।
ऐसे में अगर बात करें तो ये पिछले 5 माह से ये जेल में जो है वो बंद थे, और उसके बाद जब इन्होंने बेल की एप्लीकेशन लगाई तो लगभग 1 सप्ताह पहले ही इन लोगों को जो है वो जेल से बेल मिल गई थी। जिसके बाद पिछले कल की बात करें तो पिछले कल रात का ये मामला है, जब इन्होंने जो स्थानीय जो दोरा नाला के जो एरिया है जहां पर ये लोग रहते थे, वहां पर जो है 2 जेल पुलिस कर्मियों की मदद से जो है अगर बात करें तो उस एरिया में पहले तो जो है इन्होंने 2 लोगों के साथ मार पिटाई की, और उसके बाद चोरी की वारदात को भी अंजाम दिया, जहां पर एक जो दुकान है वहां से 50,000 रुपए की नकदी और 2 सिलेंडर जो है वो चोरी किए। और इसमें जेल पुलिस के जो 2 कांस्टेबल है वो भी शामिल है। कहीं ना कहीं जिस तरह से ये जो पूरा हनी ट्रैप गिरोह था, जब ये लोग जेल में बंद थे तो उस दौरान इन जो पुलिसकर्मी है, जेल पुलिसकर्मी, उनके साथ इनकी दोस्ती हुई थी। उसके बाद जब ये जेल से जो बेल मिलने के बाद इनको जब ये छूट गए थे, बाहर आ गए थे, उसके बाद इन्होंने जो है एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी जहां पर ये रहते हैं। तो वहां पर पार्टी के बाद जो है इन्होंने वहां के जो लोग हैं उनके साथ मारपीट भी की, और उसके बाद जो है वहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। ऐसे में अगर बात करें तो ये जो गिरोह है, इस गिरोह में लगभग 8 से 10 लोग हैं, जिसमें 3-4 महिलाएं हैं और 4-5 जो है पुरुष है, जो लंबे समय से यहाँ पर हनी ट्रैप मामले में जो लोगों को फंसाकर मोटी कमाई करते आए हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो पिछले कल जिस तरह से इन्होंने जो वारदात को अंजाम दिया है, उसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो पहले से जो आरोपी थे हनी ट्रैप मामले में, और अब जो नए मामला हुआ है उसमें भी इनको गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद अगर बात करें तो जो पुलिसकर्मी है, जो जेल पुलिसकर्मी है, उनको भी जो है पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उनको अरेस्ट किया है। उसके बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अगर इस मामले में अगर बात करें तो ये जो 2 अलग अलग मामले हैं, एक जो मार पिटाई वाला मामला है वो थाना भुंतर के क्षेत्र का है, जबकि दूसरा जो चोरी का मामला है वो थाना सदर कुल्लू का है, जहां जी शुक्रिया तुलसी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तफसील से आपने बताया कि किस तरह से पूरा मामला सामने आया और किस तरह से पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन कर रही है। 2 अलग अलग मामले हैं जिनमें ये गिरफ्तारियां हुई। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, वापस आएंगे कुछ और खबरों के साथ।